तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसको वन लाइनर्स के फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं, जिसमें टोटल 12,000 प्रश्न है, जिसका यह पार्ट 3 है। इसमें भी 100 प्रश्न है। अगर आप बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार इंटर लेवल मेंस, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, अमीन का एग्ज़ाम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो, बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल या बिहार पुलिस अपकमिंग वैकेंसी जितने भी हैं उनका एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। पिछला जो भी एग्ज़ाम हुआ है सारे प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी के प्रश्न पेपर देख सकते हो। यह सीरीज आपको रोज़ रात 8 बजे मिलता है। आज हम लोग 201 से 300 तक प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता मेधा पाटेकर थे। अगला प्रश्न है, बम्बई का दूरसंचार कोड क्या है? तो बम्बई का दूरसंचार कोड 022 है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन, जिसको यूनेस्को भी बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को डायट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अगला प्रश्न है, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर यह महासागर अलग करता है? तो इसको अटलांटिक महासागर अलग करता है। अगला प्रश्न है, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ होता है? तो कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल को लाभ होता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो यह रूस ने किया था। अगला प्रश्न है, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो चेकमेट जो शब्द है उसका संबंध शतरंज से है। अगला प्रश्न है, ईरानी ट्रॉफी का किस खेल से संबंध है? तो ईरानी ट्रॉफी का क्रिकेट से संबंध है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो इसमें फुटबॉल खेला जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का किस दिन पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? तो राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक उसको अपने पास रख सकती है। उसके बाद बिल क्या होगा? ऑटो पास हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कब तक बने रहते हैं? तो वह 6 वर्ष या जब तक आयु 65 वर्ष ना हो जाए। दोनों में जो पहले हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 6 वर्ष पहले हो गया कंप्लीट उसका टेन्योर का, तो उसको हटना पड़ेगा, या 65 वर्ष उम्र हो गया उनका तो भी हटना पड़ेगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? भारत में पूछा जा रहा है तो भारत में सबसे लंबी गंगा है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी? तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, 500 के अधिक राजवाड़ों यानी देसी जो रियायत थी को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए सरदार पटेल उत्तरदायी थे। अगला प्रश्न है, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर है। अगला प्रश्न है, टीन किस सेल का उदाहरण है? तो टीन कायांतरित सेलों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होती है? तो संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसके द्वारा? तो कोई भी वित्तीय बिल केवल और केवल लोकसभा के द्वारा प्रस्तावित हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह 12 से 35 तक अनुच्छेद जो है उसमें है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है,
न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या है? तो न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न है कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। अगला प्रश्न है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो केवल और केवल 6 महीने तक आसीन रह सकता है। अगला प्रश्न है संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो भारत में प्रजातंत्र जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इस पे आधारित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो देखो 3 कंडीशन है इसमें आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर। अगला प्रश्न है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो विभाजन के कारण जूट तथा रुई उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत चुंगी कर है। अगला प्रश्न है 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई थी। अगला प्रश्न है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा कपड़ा उद्योग में कार्यरत है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि है। अगला प्रश्न है भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो चाय का। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो यह सिंदरी में लगाया गया था। अगला प्रश्न है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन होता है? तो एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जास्ता होता है। अगला प्रश्न है डायनेमो किसको बदलता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है आकाश नीला क्यों लगता है? तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इसके कारण लगता है। अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 1/1000 mm के बराबर होता है। अगला प्रश्न है अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का लक्षण अनंत परागम्यता है। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति होने का कारण पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न है कैमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे में, कैमरे में नहीं कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किसी खनिज में रेडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4H2O। अगला प्रश्न है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण से होता है। अगला प्रश्न है वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है पारद धातु मिश्रण क्या है? तो पारद धातु पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? तो वे श्वास नहीं ले पाती है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो वह नर्तन से पहचानते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती है? तो यह 20 दांतें जो है यह 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ कितनी होती है? तो जो मनुष्य का खोपड़ी है उसमें 8 अस्थियाँ होते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मनुष्य का जो हाल का पूर्वज है वो क्रैमोग्नान मनुष्य है। अगला प्रश्न है माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? तो बीज से तना काट से। अगला प्रश्न है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो 80% से अधिक जो सेल में पाया जाता है वो है जल।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए उनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो इंसुलिन डालिया की जड़ों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा पुष्प है उसे रफलेशिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर से किससे प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा साग है। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां कैसी होती है? तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां खोखली होती है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ? तो उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग के लिए। चलो अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ और उड़ीसा से 1936 में। अगला प्रश्न है, सन 1930 और 1932 में 12वीं कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? क्या? गया में। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में खनिज उत्पादन में जो समृद्ध राज्य है वह झारखंड है। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ निर्मित है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। अगला प्रश्न है, स्टार टीवी का मालिक कौन है? तो स्टार टीवी का मालिक रूपर्ट मर्डॉक है। अगला प्रश्न है, शहतात जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होती है? तो यह उज्बेकिस्तान में पैदा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये निजी व्यवस्था की देखरेख में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो यह आधि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह सूत्र युग से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, बोगज कोई का महत्व विकसित है। बोगज कोई का महत्व किस लिए है? तो बोगज कोई का महत्व वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत का व्यापारिक मांगों पर मौन है? तो मिलिंद पंदो। अगला प्रश्न है, वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वह भाब्रू स्तंभ जो है उसमें मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? यह रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे साबित होता है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी लोगों का विकास जो योगदान था वो अधिक था। अगला प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? यह गुप्त वंश में दिया गया था। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मखलीपुत गोसल थे, मखलीपुत गोसल। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई? तो यह उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 301 से 400 तक चलेंगे। ऐसे ही चैनल पे आप लोग विजिट करते रहिए और अच्छा लगता है तो रिवार्ड इसका दिया कीजिए। चलिए।